सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, फिर से प्रभु ने हमें ये सुंदर सौभाग्य दिए हैं परमेश्वर का स्तुति और प्रशंसा करने के लिए। हम प्रभु को धन्यवाद देने के साथ साथ प्रत्येक भाई बहन जितने भी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, प्रभु आप सबको आशीषित करे, परमेश्वर आपको दया करे और जैसे आप लोग आए ऐसे ही आप घर वापस जाकर प्रभु के उपस्थिति में बने रहे। आइए आप परमेश्वर का महिमा करते हैं उसके वचन से कुछ ध्यान करके, जैसे हम नियमित तौर से हम परमेश्वर का वचन से सुनते हैं। मैं चाहता हूं सभी लोग ध्यान दीजिए और आज हम एक नया विषय पर ध्यान करते हैं। यशायाह की पुस्तक जो हम सबका परिचित है, हमारे परिचय वाक्य है। कृपया हम खोलते हैं यशायाह की पुस्तक। यदि आपके पास बाइबल है कृपया खोले मेरे साथ, यदि नहीं है कृपया मेरे और ध्यान दीजिए। मैं आप सभी के लिए अध्ययन करूंगा परमेश्वर की महिमा के लिए। यशायाह उसका 40 अध्याय 27 से 31 आयत तक। हे याकूब तू क्यों कहता है, हे इस्राएल तू क्यों बोलता है, मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा ने जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। आमीन। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का वचन ध्यान करने से पहले सब हम अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु आपका प्रेम, आपका दया, आपका जो अनुग्रह आपने हमारे जीवन में दिए। दयालु परमेश्वर हमें मदद कर इस सुबह के समय में जो प्रभु हमें यहाँ एकत्रित किए कि हम आपका महिमा और प्रशंसा करें। प्रभु मुख्य विषय ये है कि आपका जो वचन आत्मा में सिखाने वाले इस समय प्रभु हम अपने कानों को दे और हृदय को खोल के रखे, आपका वचन सुने, सीखे और उस वचन के अनुसार चलने वाले बन सके, इसलिए सहायता कर। शुरू से लेकर समाप्त तक प्रभु हमें अगुवाई कर आपकी आत्मा के द्वारा, यीशु के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आशा करता हूं सब लोग कुशल मंगल होंगे, शांति से होंगे। पिछले हफ्ता परमेश्वर हमें दया किए, आशीष किए, अनेक अनेक आश्चर्य कर्म किए हैं मेरे जीवन में। आशा करता हूं आप लोग के जीवन में भी किए होंगे। तो आज हम एक विषय पर ध्यान करते हैं जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है और हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम अनेक हमारे बीच में अनेक हैं जो काफी थक जाते हैं, काफी हम रुक जाते हैं, हमारा सफर में हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बहुत सारे लोग, केवल हमारे जीवन में नहीं, अगर हम संसारों के बीच चले जाए, लोग हम देखते हैं हमारे साथ में रहने वालों के जीवनों में बहुत असमर्थ हो जाते हैं और थक जाते हैं। तो आज मैं ये इस आयतों पर ध्यान करने के लिए एक मुख्य विषय चुना है और वो है रेस्ट फॉर द वरी। थके हुए लोगों के लिए विश्राम, थके हुओं के लिए आराम किस तरह मिलता है। जब हम इन आयतों को अध्ययन करते हैं, एक बात तो हम सुनिश्चित हो जाते हैं कि लोग दुनिया में, संसार में जितने भी लोग हैं सब थक जाते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग हार जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं और वो क्या बैठ जाते हैं, गिर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। परंतु जब हम इस वचन को अध्ययन करते हैं तो वो तरुण तो थकते हैं, श्रमित हो जाते हैं, परंतु जो यहोवा का बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं, उकाबों के समान उड़ते हैं, दौड़ते हैं, श्रमित नहीं होते हैं, चलते हैं, थकते नहीं है कभी। आज हम ध्यान करें उस विषय के बारे में कि कौन है जो थकते हैं। अगर वो थक जाते हैं तो उनको आराम कैसे मिलेगा, वो लोगों को विश्राम कैसे मिलेगा। लोग आज हम आप में अनेक हम चारों ओर जब हम देखते हैं
काफी लोग सुबह उठते, अपना जो दैनिक दिन प्रतिदिन का कार्य वो समाप्त करने के बाद निकल जाते घरों से, दिन भर घूमते, दिन भर बैठते हैं, कहीं हो सकता है वो लोग दफ्तर में काम करते हैं, दिन भर पूरे दिन भर कार्य करते हैं और घर लौटते हैं। घर लौटने के बाद थक जाते हैं। उनको क्या चाहिए? जब थक जाते हैं उनको आराम चाहिए। इसी तरह जब हम इन आयतों को अध्ययन करते हैं दोस्तों, वहां से हमें कुछ ऐसे चीज समझना जरूरी है हमारे जीवन में, ताकि हम क्या वो थकावट से, वो जो थकना चीजों से हम दूर होकर हम आराम पाएंगे। कौन सा ऐसा चीज है? क्या आज हमारे जीवन में हम क्या ये कह सकते हैं? देखिए, मसीह लोग जो हम यीशु पर विश्वास करते हैं वो हम आसानी से कहेंगे कि वो यीशु मसीह जब इस जगत में थे, उसने एक आयत के साथ, उसने एक वचन के साथ उसने हमें वादा किया, उसने वो वचन दिया कि हम उस वचन को, उस प्रतिज्ञा को लेकर चले और हम कभी भी ना थके। अगर थक भी गए, यीशु मसीह का हमारा परमेश्वर है, हमारा डॉक्टर है, हमारा सब कुछ है, उनके पास हमें जाना। हम इस आयत को अध्ययन करें, जब यीशु मसीह जगत में थे उसने हमें दिए, और वो हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन मत्ती रचित सुसमाचार का 11 अध्याय 28 आयत। हम सब जानते हैं इस आयतों को, कृपया हम खोलते हैं दोबारा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 29 है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। परमेश्वर हमें एक बहुत बड़ा वादा किया कि मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। एक विषय पर हम ध्यान करेंगे आज, किस तरह हमें आराम मिलेगा। रेस्ट फॉर द वेरी, थकान लोगों को जो थक चुके हैं जीवन में। देखिए, पहला विषय हम ध्यान करते हैं कॉमन प्रॉब्लम। देखिए दोस्तों, दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब के लिए आम समस्या ये एक थकावट, एक थकान, जो थकान है वो आम समस्या है सबके लिए, आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए। मैं चाहे मैं परमेश्वर का कार्य कर रहा हूं, चाहे मैं परमेश्वर का सेवा कर रहा हूं, चाहे आप लोग प्रभु का वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन अगर हम संसारिक तौर से हम देखते हैं, हम क्या देख रहे हैं कि हम थक जाते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा चीज है जहां हम थक रहे, वो सब लोगों के जीवन में है। देखिए, ये नहीं कि आप बहुत अमीर हैं तो आपको थकान नहीं होता, ये नहीं कि आपके पास बहुत कुछ धन संपत्ति है तो आपके पास थकान नहीं होता। हर एक जीवन में वो थकान है, वो थकावट हमारे शरीर को इस प्रकार कर देता है, वो थक जाते हैं। क्यों? कारण क्या है कि हम थक जाते हैं। सांसारिक तौर से अगर हम देखें, हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ करके हम थक जाते हैं। सोच लीजिए, सुबह से लेकर शाम तक जब हम काम करने चलते हैं, कुछ भी काम करें, सोचिए आप लोगों के एक मिस्त्री के बातें ही, वो जब सुबह निकालते हैं, दिन भर खटते हैं। एक लेबर की बात ही सोचो, दिन भर खट के काम करता है, कुछ इस तरह दबाव में आ जाता है कि जब वो शाम को घर लौटता है, उसे क्या थोड़ा आराम चाहिए। इसी तरह आम थकान सबके जीवन की दोस्तों, इसी तरह हमारा आत्मिक जीवन में भी क्या आज हमारे जीवन में वो आम थकान हमारा आत्मिक जीवन को रख दिए हैं? क्या हम आत्मिक जीवन में थक चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे? यदि हम यीशु को दिल दिए हैं, यीशु को अपना मन दिए, क्या हम थक चुके हैं? हम थक जाएंगे यदि हम यीशु के वचन के अनुसार नहीं चल पा रहे। तो हम थक चुके यदि हम यीशु के वचन के अनुसार नहीं चल रहे। तो लोग कहते तो हैं, वो मैं परमेश्वर में बहुत आगे बढ़ रहा हूं, मैं परमेश्वर के वचन पढ़ता हूं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, परंतु दोस्तों, क्या आप सच में आत्मिक जीवन में मजबूत हैं या थक चुके हैं?
देखिए तरुण तो श्रमित हो जाते हैं, थक जाते हैं, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो उसके ऊपर ताकते रहते हैं, वो कभी नहीं थकते हैं। यह आम समस्या है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, आम समस्या, सबके पास ये समस्या है कि हम क्या थक जाते हैं। किस चीज के लिए? क्योंकि हम सांसारिक चीजों का पीछे पड़ चुके हैं दोस्तों। किन चीजों के लिए? क्योंकि हम सांसारिक विषय पर हम ध्यान करने लग गए। किस चीजों के लिए? क्योंकि हमें सांसारिक चीजों के ऊपर ध्यान कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम सांसारिक चीजों को प्रेम कर रहे हैं, सांसारिक ऊपर प्रेम कर रहे हैं, तो हम संपूर्ण जीवन थक हारे जाएंगे। आप लोग को मालूम है, इस्राएल लोग, परमेश्वर ने उनको अपने प्रतिज्ञा देश, के नाम देश को लेने के लिए उनका कितने दिन का सफर था? वो केवल 40 दिन का, 40 दिन के सफर उन्होंने कितने साल कर दिए। क्या हमें पता है क्यों इतने साल तक थक चुके थे? पहाड़ों में घूम घूम कर इधर गए, उधर, इधर भटक गए, थक गए वहां सफर। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का आज्ञा को नहीं। अगर हम आत्मिक जीवन में थक चुके दोस्तों, हो सकता है हमारे जीवन में भी कोई समस्या है। अगर हम थके हुए, आज के दिनों में बहुत से लोग काफी समय के बाद जो आते हैं और प्रभु के दास के पास और कहते हैं कि हमें ये प्रार्थना कर दो, हमारे लिए ये कर दो, वो कर दो। क्यों? क्योंकि वो भटक चुके हैं संसार में दोस्तों। अनेक समय हमारे जीवन में भी इस तरह होता है, हम ये सोचते हैं, ओ हो हम थक चुके, हम किस प्रकार आगे बढ़ेंगे, हम कैसे करेंगे। दोस्तों, ये ना केवल आपके जीवन, ना केवल हमारे जीवन, ये दुनिया के संपूर्ण लोगों के जीवन में ये थकावट है। आज के दिनों में संपूर्ण संसार किस चीजों में थक गए? कौन सा ऐसा बीमार है, कौन सा ऐसा महामारी है जो थक चुके? उससे लोग अभी भी डर के रह रहे, बाहर जाने के लिए डर रहे, और किसी से बात करने के लिए डर रहे, किसी से छूने के लिए डर रहे, किसी के साथ मिलकर सहभागिता करने के लिए डर रहे। क्या क्या क्या? ये कोरोना वायरस है और वो थका चुके हैं सब। वो आम प्रॉब्लम है, इस कॉमन प्रॉब्लम, ये आम समस्या सबके जीवन में। ये समस्या से हटने के लिए यीशु मसीह एक कंफर्टिंग प्रॉमिस दे रहे हैं। कॉमन प्रॉब्लम, हमारा आम समस्या है, परंतु इस समस्या से बचने के लिए यीशु मसीह एक आसानी सा, एक शांति सा प्रतिज्ञा हमारे जीवन में दे रहे हैं, शांति सा वादा हमारे जीवन में। अगर हम उसके चरणों में जाकर घुटने टेककर परमेश्वर से कहते, हे परमेश्वर, मैं थक चुका हूं अपने जीवन में, मैं आपके पास आना चाहता हूं। हे पिता, मेरे जीवन मैं हार चुका हूं इस संसार के सारे अभिलाषाओं से। प्रभु, मैं आराम करना चाहता हूं, मैं विश्राम लेना चाहता हूं। यीशु कहता, जैसे हम अध्ययन के 11 के 28 में यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे परिश्रम करने वाले, हे श्रमित, जितने भी लोग थके हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? आश्रय, विश्राम दूंगा, आराम दूंगा, मैं मेरे पास आओ। दोस्तों, ए कंफर्टिंग प्रॉमिस विल गिव यू द बेस्ट रेस्ट, ए कंफर्टिंग प्रॉमिस फ्रॉम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट alone, who is the worthy, who has that promise, who has that power, who has that authority, that he can give us that peace, that rest in our life which we need. जो आराम, जो विश्राम हमें चाहिए, केवल एक ही जगह पर मिलता है दोस्तों, जो आज हम परमेश्वर के चरणों पर बैठे हैं। अगर शांति हमें चाहिए, वो उनसे ही मिलेगा। आई थिंक मैं बहुत हफ्ते पहले आप लोगों को एक कहानी बताया था। एक छोटा लड़का, पासवान का बेटा, जब वो पत्रिका बांटने गया, एक लेडी, वो अपने जीवन में थक चुकी थी। उसने क्या किया? वो आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, परंतु वो लड़का दरवाजा उसके दरवाजे पे बार बार खटखटा रहा है कि वो एक पत्रिका उसे दे दे। वो लेडी क्या कर रहे थे? प्लान कर रहे थे कि वो अपने आप को, अपने जीवन से वो निकाल जाए, वो समाप्त हो जाए, अपने जीवन को खत्म कर दे। लेकिन वो जब दरवाजा खोले, एक छोटा सा लड़का खड़ा है, उसके हाथों में एक पर्ची है, पत्रिका है, और वो परमेश्वर का संदेश है कि यीशु आपको प्रेम करता है।
वो जो घड़ी है, वो जो समय था, उस महिला के जीवन का संपूर्ण परिवर्तन का समय था। उसने जब वो पत्रिका पढ़ी, घर के अंदर जाकर उसके सुबह जब वो परमेश्वर के भवन में जाकर अपना गवाह दे रही है और वो कह रही है कि यीशु मसीह मुझे विश्राम दे, इस थकान से, ये संसार के सारे प्रेम, सारे अभिलाषाओं, ये सारे जो थक चुकी थी मैं, उन सब से मुझे बचाकर यीशु ने मुझे क्या किया, आराम दी। दोस्तों, हमें भी, हमारे जीवन में भी बहुत सारे समय हम थक जाते हैं और हम हार जाते हैं अपने जीवन पे। दोस्तों, वो सोल्यूशन नहीं है। अनेक लोग हम यही सोचते हैं क्या करें ये दुनिया में रहकर, जीवन को समाप्त कर देंगे। दोस्तों, आत्महत्या कोई सोल्यूशन नहीं है। दोस्तों, लड़ाई झगड़ा कोई सोल्यूशन नहीं है। पैसे कोई सोल्यूशन नहीं है। और कोई जो धन संपत्ति जो भी है, काम जो है, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन केवल हमें एक ही जगह पे मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह 2000 साल से पहले जब इस जगत में थे, वो कह रहे जितने भी थके हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम, आराम दूंगा। क्या आज हम उनके चरणों में हैं? क्या आज हम उनके ओर ताकते रह रहे? क्या हम उनके ओर देखते रह रहे कि वो हमें आराम देगा? मत जाइए इधर, मत जाइए उधर, मत जाइए वहां कि हम थक चुके हमारे जीवन से और हमें शांति मिलेगा। मत जाइए इधर उधर, वहां यहाँ वहां। लोग हकते रहते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं कि हमें कुछ शांति मिले, कि हम आराम करें। कहीं मत जाइए दोस्तों, आइए यीशु मसीह के पास, क्योंकि उसने वादा किया और उनका जो वादा है कभी झूठ नहीं है और कभी असफल नहीं हुआ, वो सफल होता है और संपूर्ण सच्चाई, क्योंकि वो एक सच्चाई परमेश्वर, वो हमें क्या देता है, आराम देता है। उसने कहा आई विल गिव यू रेस्ट, कम टू मी, आई विल गिव यू रेस्ट। क्या आज हम तैयार हैं उसके पास जाने? दोस्तों, अगर आज तक उसे नहीं मिले, दिल से, मन से, आज इस समय उसके पास जाइए। वो तैयार है आपको ग्रहण करने के लिए। वो अपना दरवाजा को खोल के रखे कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप, हो सकता है आपके पास नॉलेज होगा, हो सकता है आपके पास धन संपत्ति होगा, हो सकता है आपके पास सब कुछ होगा, हो सकता है शायद आपके इस संसार में, इस जगत में अब अनेक कुछ चीज होगा जिससे आप सेटिस्फाइड तो है, परंतु सर्टिफाइड नहीं है। आप थक चुके हैं इन सारी चीजों में। और अनेक लोग जो अपने परिवार में थक चुके, जो अपने भाई बहनों के द्वारा थक चुके, जो अपने पड़ोसियों के द्वारा थक चुके, जो अपने कामों में थक चुके, जो अपने शरीर के द्वारा थक चुके, अनेक चीजों में थक चुके, यीशु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। रेस्ट फॉर द वेरी इज ओनली द वे टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का मार्ग ही, यीशु मसीह का उपस्थिति ही वो श्रमित लोगों के लिए एक विश्राम का स्थान। क्या हम उसके पास जाएंगे दोस्तों? देखिए, हम इधर उधर भटक जाएंगे या वहां कहीं जाए, लेकिन कहीं पर हमें आराम नहीं मिलेगा। यीशु ने कहा जो मुझे मेरे बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करता है, वो शक्ति प्राप्त करता है और वही और उससे ही शांति मिलता है और वो आराम कर पाता है। दोस्तों, जब तक हम दुनिया में, जब तक हम संसार में, हम थक जाएंगे, क्योंकि ये आम समस्या है सबके लिए। परंतु हमारे यीशु मसीह, उसने क्या क्या, एक शांति का वादा किया, आई विल गिव यू रेस्ट। उसने कहा मैं आपको शांति दूंगा। यीशु के पास आओ और उसका वही शांति को, वो आराम को ग्रहण करो। हम जानते हैं कि ये आराम आम समस्या है सबके लिए, और हम देख लिए अगर ये सबका समस्या है तो यीशु कह रहे यीशु के पास जाना है। तो यीशु क्या देना है? यीशु विल गिव अ चैलेंजिंग प्रेस्क्रिप्शन। अगर हम यीशु के पास जाए तो वो हमें एक चुनौती का नुस्खे देंगे, एक प्रेस्क्रिप्शन देंगे, एक चैलेंजिंग प्रेस्क्रिप्शन। दोस्तों, जब हम समस्या में हैं, जब हम थक जाते हैं, अगर शरीर में कोई दर्द है, शरीर में कोई समस्या, हम किसके पास भागते हैं? डॉक्टर के पास भागते हैं। और डॉक्टर क्या, डॉक्टर बहुत अच्छी तरह से, डॉक्टर का राइटिंग अलग ही होता है और वो डॉक्टर का पर्ची लिख के देते हैं, दवाई आप ये खाओ, ये करो, ये करो।
अगर हम यीशु के पास, क्योंकि यीशु ने कहा कम टू मी, मेरे पास आओ, उसने वादा किया मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, और वो एक पर्ची देगा आपको। अगर हम उसके पास जाएं तो वो एक चुनौती का नुस्खे देंगे दोस्तों, और जो हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो नुस्खे वही है जो हम मत्ती रचित में पढ़े, हम दोबारा अध्ययन करते, और वो है 11 अध्याय का 29 में, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र मन में दीन हूं, तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यीशु के पास जाना है और वो हमें पर्ची से लिख के देगा मेरा जो वो बहुत आसान है दोस्तों। यीशु मसीह का अगर जुआ को उठाना है, यीशु मसीह का यदि हमें जुआ को उठाएंगे अपने ऊपर, यीशु मसीह के उस वचन को हम ले, यीशु मसीह के विषय को अगर हम सुने, उसके वचन के अनुसार चले, तो दोस्तों उस श्रमित से, उस थकान से हम बचेंगे, और हम अपने मन से क्या पाएंगे? आराम पाएंगे, विश्राम पाएंगे। नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 से वो कहता है संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करो तो वो अपने मार्ग दिखाएगा। फिलिपियों उसका 4 अध्याय पर लिखा है परमेश्वर का शांति जो हमारा को, वो जो हमें आराम देना चाहते हैं, इस बातों को क्या हम जानते हैं? क्योंकि वो डॉक्टरों का डॉक्टर, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, वो सब कुछ है दोस्तों। परंतु हमें फैसला लेना, क्या मैं यीशु के पास जाऊंगा? अनेक है जो आज इधर जाते, वहां जाते, वहां भागते, लोगों के पास पहुंचते, कुछ मदद के लिए, कुछ ये के लिए, वो के लिए, परंतु यीशु कहता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परंतु एक छोटा सा कार्य करना, मैं प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, उसके अनुसार आपको चलना, और वो क्या है? वो मेरा जुओ अपने कांधों पर उठाओ, अपने जीवन पर उठाओ, तब आप अपने जीवन में क्या पाओगे? आराम पाओगे। मसीह भाई बहनों, क्या आज हम अपने शांति के जीवन में, आत्मिक जीवन में आराम पाए हैं, या अभी तक हम थके हुए हैं, या अभी तक हम भटक रहे, या अभी तक हम इधर उधर भटक रहे, इधर उधर भाग रहे? क्यों? क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन में वो विश्राम नहीं, वो आराम नहीं जो यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं। यीशु कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। और आपको यही कहना, मेरा जुआ उठाओ, मेरे वचन के अनुसार चलो, मेरे बातों को ध्यान करो, क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं, बहुत सहज है, वो हम उठा सकते हैं और चल सकते हैं। हम दोस्तों इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, वहां भागते, वहां करते, ये करते, कि हमारे जीवन में थकान से हम दूर हो जाए। कहीं से नहीं मिलेगा दोस्तों। यीशु ने वादा क्या? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इसी तरह क्या आज हम समझ गए कि हमारा जो थकान है वो आम थकान है? क्या हम जान चुके यीशु ने वादा किया, एक शांति का वादा, कंफर्टिंग प्रॉमिस यीशु ने दिए, क्या हम उस शांति को पाने के लिए हम जा रहे हैं यीशु के पास, और वो जो पर्ची लिख के दे रहे क्या उसको अनुसार कर रहे? वो चाहते हैं कि मेरे वचन के अनुसार चलो, मेरे वचन सुनो और उसके आज्ञा का पालन करना। दोस्तों, क्या आज तक आप लोग थके हुए हैं? देखिए, शारीरिक रूप से तो हम रोज थकते हैं, लेकिन क्या आत्मिक तौर से आज भी हम थक चुके हैं? अगर है, यीशु कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जस्ट कुछ हफ्ते पहले अचानक एक मैसेज मेरे पास आया, और वहां पर लिखा हुआ था कृपया मेरे पापा के लिए प्रार्थना कीजिए। उसके बाद मैंने फोन किया, जब बात पता चला कि घर का जो मुखिया था अंकल जी, अचानक उसका हार्ट अटैक हुआ एक बार, और वो लोग तुरंत हॉस्पिटल लेके गए। कभी नहीं हुआ था। घर में 4-5 मेंबर्स हैं, वो अकेले अंकल जो देखभाल करे, अचानक हार्ट अटैक आया और सब लोग घबरा गए। हॉस्पिटल में जब वो गए, डॉक्टर बहुत चेकअप किए, काफी दिन लगा चेक चुक करने के लिए, जो कि कभी नहीं हुआ था, पहली बार अटैक आया, परंतु परमेश्वर की दया से वो बच गए। जब रिजल्ट आया कुछ दिन के बाद,
उनको पता चला कि हार्ट का प्रॉब्लम है और उनको ऑपरेशन करना है। परिवार के सारे सदस्य रोने लगे। जब डॉक्टर ने कहा रोने लगे, वो पेशेंट जो है वो अंकल घर के मुखिया थे, उनको कुछ नहीं बताया। बाहर आकर वो लोग डिस्कस कर लिए कैसे क्या जाएगा। हार्ट का ऑपरेशन बहुत मुश्किल का काम है। वो डर गए और सबसे बड़ा चीज पैसे तो इकट्ठा करें। डॉक्टर ने कहा इतने लाख रुपए की आवश्यकता है, जब वो लोग लेके आएंगे तब ऑपरेशन होगा और हो सकता है, नॉट गारंटीड, हो सकता है वो ठीक हो जाए। परिवार के सारे सदस्य बहुत चिंतित में रोने लगे, इधर उधर भागे, कभी किसी के पास का पैसे इकट्ठा तो कर चुके, कर लिए। अंतिम में मैसेज लिखना शुरू की, प्लीज डू प्रे फॉर माय फादर, माय हस्बैंड, माय अंकल। अंतिम पे परमेश्वर के पास आ रहे हैं, क्या मेरे पापा के लिए प्रार्थना करें। सब डर गए, वो सोच रहे कि घड़ी पहुंच गई है, घड़ी आ पहुंची, मेरे पापा को वो समाप्त हो जाएंगे। बहुत दुख से, बहुत अंदर से थक चुके, इधर उधर भागते वो रोने लगे। दोस्तों, जितने भी लोगों को वो लोग भेजे, सब लोग क्या किए, प्रार्थना करने। लोग गए उनके पास मिलने के लिए हॉस्पिटल में, उनसे बातें की, उनसे प्रार्थना के, प्रेयर के, और एक ही कंफर्ट दे, एक ही शांति दे, एक ही वादा की कि हम प्रार्थना करें, परमेश्वर ने क्या करेगा, चंगाई करेगा। बहुत कम समय था ऑपरेशन का दिन, डॉक्टर फिक्स कर दिया ऑपरेशन कौन सा दिन होगा, क्या होगा, सब बात। लेकिन परिवार के लोगों के मन में शांति नहीं था। वो लोग घबरा गए थे, वो लोग थक चुके थे, वो लोग बहुत अपने ताकत का जो सामर्थ्य था वो हार चुके थे। वो दिन पहुंचा, उस दिन के पहले, ऑपरेशन के पहले वाला दिन, एक टेस्ट करते हैं और वो टेस्ट किए उनके हार्ट का। दोस्तों, जब वो टेस्ट रिपोर्ट उस रात को निकला, वो आया उनके पास, उनका बेटा, बड़ा बेटा, वो देखा वो रिपोर्ट, डॉक्टर साथ में होकर बेटा को समझा रहा है, बता रहा है कि आपका पापा का जो ऑपरेशन होने वाला है, और वो क्या, ऑपरेशन नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा। क्योंकि जब रिपोर्ट देखे वो डॉक्टर खुद अचंभा हो गए कि जो समस्या था हार्ट में, और वो समस्या अभी गायब है, नहीं है उस रिपोर्ट में। परमेश्वर इसी प्रकार आश्चर्य कर्म करता है। जब हम उसके पास जाते हैं, घुटने टेकते, प्रार्थना करते, उसे मांगते हैं, रोते उसके चरणों में, मांगते हैं, परमेश्वर मुझे आराम चाहिए, मुझे विश्राम चाहिए। गॉड जीसस क्राइस्ट इज कॉलिंग टू यू एंड टू मी टुडे, कम टू मी, आई विल गिव यू रेस्ट। आज भी यीशु हमें पुकार रहे। वो अंकल के परिवार सारे थक चुके, सारे हार चुके थे, सब कुछ हो चुका था, परंतु अंतिम पे यीशु कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, विश्राम दूंगा। दोस्तों, आज ना केवल उनके जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, दुनिया का संपूर्ण लोगों के जीवन में यीशु कहता, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे सब थके हुए, हे सब परेशान, हे जितने भी श्रमित लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। रेस्ट फॉर द वरी, जो थके हुए उनके लिए आराम और विश्राम केवल एक ही स्थान पर है, और वो है यीशु के पास। क्या आज हम थक चुके हैं दोस्तों? अगर थके हुए तो यीशु के पास आइए। वो कहता है, मेरे पास आओ। वो कहता है, जितने लोग मेरी ओर ताकते हैं वो काब की तरह उड़ते हैं, जितने लोग मेरी ओर देखते हैं वो सामर्थ पाते हैं, जितने लोग मेरी ओर देखते हैं वो कभी नहीं थकते, वो आगे बढ़ते चलते हैं। आज हमारे जीवन किस प्रकार? दोस्तों, हम सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। क्या सच में हम थके हुए हैं? क्या आज हम आत्मिक जीवन, देखिए शारीरिक तो हम थकते हैं, परंतु आत्मिक जीवन में क्या हम थक गए? अगर थक गए, यीशु कहता, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं शांति दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, जीवन का विश्राम जो कभी किसी को नहीं मिला। अगर आज
हमें सच में उस थकान से दूर होना है, उस थकावट से दूर चले जाना है, शक्ति पाना, सामर्थ्य पाना, आराम करना है। तो दोस्तों यीशु तैयार है हमें देने के लिए। यीशु के पास आओ और वो देगा, क्योंकि वो हमारे लिए क्रूस के ऊपर जीवन दिए, क्रूस के ऊपर अपने जीवन को बलिदान किए, अपने हमारे लिए अपना खून बहाया, उसने हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान किया। जितने लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे, जितने लोग उसके ऊपर जाएंगे, उन सबको बचाएगा। हमें से कितने लोग तैयार हैं कि सच में हम उस विश्राम पाना चाहते हैं? हम कर चुके हैं दोस्तों इस संसार में, परंतु यीशु कहता मेरे पास मैं तुम्हें आराम दूंगा। यदि कोई है दोस्तों, यही एक अच्छा समय है, यही समय कि हम उससे भरोसा करना है। दयालु स्वर्गीय पिता, पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते, आराधना करते हैं, क्योंकि आप सच में महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी परमेश्वर प्रभु, राजाओं का राजा प्रभु, दफ्तरों का दफ्तर, सब कुछ आप है पिता। प्रभु आज हम आपके चरणों में आते हैं। यदि अनेक हैं प्रभु यहाँ पर और कई जगह पे, प्रभु उनके दिलों को स्पर्श कर, मनों को स्पर्श कर प्रभु। आज जैसे वो लोग उद्धार पाए, बच्चे परमेश्वर अनंत जीवन को जाने, और प्रभु यीशु मसीह आपको अपना दिल दे सके, इसलिए क्योंकि थक कर संपूर्ण जीवन प्रभु रहना सही नहीं। प्रभु उनके जीवन को बचा दे, प्रभु उनको सामर्थ्य, शक्ति दे प्रभु। या जितने भी हम एकत्रित हैं सबको बड़ी आशीष बंद कर दे। हम जैसे आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु हमेशा आपके साथ बने रहे, इसलिए प्रभु जितने लोग आशा लेके आए प्रभु, शांति पाने के लिए, आशीष पाने के लिए, उनका इच्छा को पूरा कर, उनके विश्वास देकर प्रभु, ताकि सब घर लौटे आपके आशीष के साथ, और प्रभु दोबारा मिले आपके महिमा प्रशंसा। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको दे। यीशु मसीह आपके पवित्र भूमि नाम से प्रार्थना करते, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, प्रभु आप सबको बनाए रखे, आमीन।